हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, और उसके साथ पढ़ा है मेल गैमेटोजेनेसिस। हम लोगों ने मेल गैमेट बना लिया है। अब हम लोग करेंगे ओव्यूल के बारे में बात, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फीमेल भी तैयार और उधर मेल तैयार हमने कर रखा है, फिर पोलिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज इस क्लास में ओव्यूल की। किसकी बात कर रहे हैं? ओव्यूल की। चलिए बेटा, ओव्यूल के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ओव्यूल इज़, आपने सुना होगा ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम, बट एक्यूरेट अगर बताएं, ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड, मतलब कवर्ड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम अर्थात मेगास्पोरेंजियम तो है बट कवर्ड है, मेम्ब्रेन होता है। बट ध्यान देना, अगर हम एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लें और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करें तो शायद आप इजीली इसका स्ट्रक्चर समझ जाएं। तो बेटा ध्यान देना, ये जो ओव्यूल है, इधर देखना आप एक बार कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका। कुछ ऐसा बनाते हैं, बन गया। अब ध्यान देना, इसके अंदर अब ये पूरा डायग्राम नहीं हुआ है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ये पूरा भरा हुआ सेल से, आप इसे चाहे तो ऐसे सेल से भर सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी है, क्योंकि सेल तो यहाँ पाया ही जाता है। इसे देखिए आप लोग एक बार, ऐसे ऐसे भरा हुआ। बेटा ध्यान देना, अब इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, ओव्यूल ये है। अब हम इसके पहले आपको बता दें, ये ओवरी है हमारे प्लांट की, और बेटा ओव्यूल यहीं पे हमने ऐसे बना रखा है, ओव्यूल यहीं ऐसे बना रखा है। बेटा ध्यान देना, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर बेटा ओव्यूल की संख्या ओवरी के अंदर एक है तो हम कहेंगे कि ये यूनी या मोनो ओव्यूलेटेड है। और आपको बता दें, आगे ये वर्ड बड़ा मायने रखेगा, आपको एग्जाम्पल तौर पे पूछा भी जाएगा। तो अब आपको पता करना है कि हमें पता कैसे चले कि इसमें एक ओव्यूल है। तो बेटा आपको बता दें, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा ओव्यूल प्लांट का सीड में बदल जाता है। इसका मतलब जिस फ्रूट में एक सीड है तो वो मोनो ओव्यूलेट है। जैसे आपका मैंगो, आम देखना, आम में एक बीज निकलता है, ठीक। और अगर हम मेनी ओव्यूल की बात करें तो जिसमें बहुत सारे बीज हो, जैसे पपाया, पपीता, वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूजा, इनमें क्या होते हैं? मेनी ओव्यूल होते हैं। चलो अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। बेटा ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को, जिसकी सहायता से ओव्यूल ओवरी में जुड़ा होता है, इस स्ट्रक्चर को, फिलामेंट को कहते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये जहाँ पे, जिस पॉइंट पे जाके जुड़ता है हमारा फ्यूनिकल, हम लोग क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं हिलम। फ्यूनिकल जहाँ जाके जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? हिलम। और इस पोर्शन को कहते हैं चैलजा। क्या बोलते हैं? चैलजा, CHALAZA, चैलजा, नॉट चला जा, चैलजा। ये है छोटा सा पोर, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और बेटा ये इस पे है कवरिंग। ध्यान देना, ये लेयर है, एक लेयर, दो लेयर,
ठीक, 2 लेयरिंग हो गई। तो बेटा ध्यान देना, ये टेगमा है, ओव्यूल की कवरिंग है, टेगमा ऑफ ओव्यूल। और बेटा ये जो सेल्स मैंने बना रखे हैं, इन सेल्स को कहते हैं नूसेलस। क्या बोलते हैं? नूसेलस, नूसेलस। और बेटा ये तो आपको एम्ब्रियो सैक है, आप एम्ब्रियो सैक देख ही लो, आगे स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। यह है एंटीपोडल सेल, इस पे बेटा आप प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट इसका बताऊं तो पता चल जाएगा कैसे आया हुआ है। ये पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ये पूरा है एग अपैरेटस, एग अपैरेटस, ठीक। और ये तीनों मिला के क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक हो गया बेटा। ये पूरा डायग्राम है। अब इसमें जो जानने वाली बात, सबसे खास बात, कि ओवरी के अंदर ओव्यूल एक फिलामेंट से जुड़ा होता है, इसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल यहाँ पर एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू से जुड़ा होता है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं, +1 के मॉर्फो में आपने पढ़ रखा है। और फ्यूनिकल ओव्यूल में यहाँ जहाँ जुड़ा होता है उसे हिलम कहते हैं। हिलम बेटा हमारी बॉडी में, किडनी में एक वर्ड यूज होता है, ध्यान देना। इसके अलावा बेटा इस पर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम टेगमा कहते हैं। बेटा इसके जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है, यहाँ पे व्यवस्था क्रम है, उसे कहते हैं प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। बेटा एक बात और ध्यान देना है कि जो टेगमा या कवरिंग की बात कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा आप एक बार फोकस करिएगा। इस पे सवाल बनता है कि इन जनरल इसकी संख्या 1 या 2 होती है। अगर एक टेगमा है तो हम कहेंगे यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक। अगर 2 है तो हम क्या कहेंगे? बाई टेगमिक। क्या बोलेंगे? बाईटेगमिक। यूनिटेगमिक का एग्जाम्पल हमारे पास है हायर डाइकॉट प्लांट। बाईटेगमिक एग्जाम्पल हमारे पास है हायर मतलब एडवांस्ड, और इसमें क्या है? मोनोकॉट, और जो कम डेवलप वाले डाइकॉट होते हैं वो आते हैं। अब एक्सेप्शन भी है यहाँ पे हमारे पास, 2 एक्सेप्शन है। एक है कि जहाँ पर 3 कवरिंग पाई जाती है उसे कहते हैं ट्राईटेगमिक, इसे हम ट्राईटेगमिक कहते हैं। आपसे एग्जाम में ट्राईटेगमिक का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है एस्फोडेलस। और एक है हमारे पास एटेगमिक, जहाँ पर कवरिंग होती ही नहीं, इसका एग्जाम्पल है सेंटेलम। क्या एग्जाम्पल है? सेंटेलम। एटेगमिक एग्जाम्पल है सेंटेलम। और बेटा ये आगे आपको मिलेगा जरूर, सेंटेलम। चंदन आपको पता ना पैरासाइट प्लांट है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नूसेलस के अमाउंट की। बेटा ध्यान देना, नूसेलस ऑन एवरेज यहाँ पाया जाता है, बट एग्जामिनर ये पूछता है कि अगर इसकी मात्रा नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, अगर रिच अमाउंट हो जाए तो क्या कहेंगे? अगर अमाउंट बढ़ जाए तो इंक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्रेसी नूसलेट। क्या बोलेंगे? क्रेसी नूसलेट। अगर मात्रा कम हो जाए, बिल्कुल थोड़ी हो जाए, इसे कहेंगे टेनी नूसलेट, टेनी नूसलेट। 2 वर्ड आते हैं, ये आपको याद रखना है कि अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्रेसी नूसलेट, मात्रा कम हो जाए तो टेनो नूसलेट। ये हो गया बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात। ये जो चाइल्जा है, ये चाइल्जा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टेगमा, और ये माइक्रोपाइल है जहाँ पर मेम्ब्रेन आके जुड़ती हैं, टच करती हैं, पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाती, यहाँ छोटा सा पोर बना रह जाता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल बेटा सीड बनने के बाद, जब सीड हमारा बन जाता है तो मैच्योर सीड में जर्मिनेशन के दौरान मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बेटा ये तो हमारे पास मिल गया ओव्यूल का, एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर। बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, चाइल्जा
और एम्ब्रियो सैक। इनका जो अरेंजमेंट है, इनकी पोजीशन है, इनका शेप है, इसके बेसिस पर हम लोग ओव्यूल को क्लासीफाई करते हैं। देखो हमारे सिलेबस में इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है नीट के लिए, बट हमें इसका नाम जानना है कि किस किस टाइप का होता है। ठीक, इसके अरेंजमेंट के बेस पर, इनके स्ट्रक्चर्स के अरेंजमेंट के बेस पर ये किस किस टाइप के होते हैं वो हमें जानने हैं, और ये जानना है कि इनमें, इन सारे टाइप में से कॉमन कौन सा होता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट। चलो पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ओव्यूल का, ध्यान देना। सबसे पहला, अभी नाम नहीं जानते, पहले देखते हैं अरेंजमेंट इनका। जहां पर ये बेटा देखो ये माइक्रोपाइल, चैल्जा, ये फ्यूनिकल, यहाँ है एम्ब्रियो सैक। ये तीनों एक लाइन में है सीधे, इसलिए इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस, इसे बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। हो गया। दूसरा, जहां पर ये यूं, अभी तो ऐसे था, ऐसे, अब ऐसे झुक जाएगा। ठीक, इसे कहेंगे, देखना इधर, ये क्या हुआ, ये ऐसे, ऐसे, यहां देखना, माइक्रोपाइल, चैल्जा, एम्ब्रियो सैक, ये फ्यूनिकल। यहाँ फ्यूनिकल और ये इस एक्सिस के बीच 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, ऐसे था, ऐसे नीचे हो जाए तो पूरा हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस, इसे बोलते हैं हेमीट्रोपस। तीसरा हमारे पास है अंदर की ओर या नीचे की ओर ऐसे झुक जाए, अंदर या नीचे, अंदर या नीचे के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? अंदर के लिए, इंटरनल के लिए एना, जैसे आपको तो एनाटॉमी, उसे कहेंगे एनाट्रोपस। क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस देखा, पूरी तरह से झुक जाएगा, ये पूरी तरह से झुक जाएगा, आपको दिखेगा ये यूं, झुक गया पूरी तरह। ये हो गया चैल्जा, ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया फ्यूनिकल, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ये फ्यूनिकल है, ये पूरा हमारा ये चैल्जा और माइक्रोपाइल। आपको ऑर्थोट्रोपस दिख रहा था, आधा मुड़ा हेमीट्रोपस, पूरा मुड़ गया एनाट्रोपस। ठीक, और ये जो होता है लगभग पाया जाता है मोर देन 82% ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका मतलब एनाट्रोपस इज मोर कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। अब चौथा हमारे पास है, जहां पर एम्ब्रियो सैक, ये ओव्यूल तो हमारा टेढ़ा हुआ ही हुआ, ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी टेढ़ा हो जाएगा। इस केस को देखना, ये देख रहे, ये एम्ब्रियो सैक भी टेढ़ा हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे एम्फीट्रोपस। एम्फी मतलब बोथ, इसे कहेंगे एम्फीट्रोपस। अगला हमारे पास है इर्रेगुलर शेप का, जैसे अब हमारा ओव्यूल क्या होगा, इर्रेगुलर शेप का हो जाएगा। चैल्जा इसका यहाँ आ गया, माइक्रोपाइल यहाँ आ गया, फ्यूनिकल यहाँ आ गया, एम्ब्रियो सैक तो है ही है। ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, इसे हम लोग कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, ये जो रिंगल्स टाइप के सीड होते हैं, रेगुलर सीड होते हैं, वहाँ पाया जाता है। अगला हमारे पास है सिरसिनोट्रोपस, सिरसिनेट, कुंडलीकार। इस केस में क्या होता है, ओव्यूल तो हमारा होता है बिल्कुल ऑर्थोट्रोपस की तरह, बिल्कुल ऑर्थोट्रोपस की तरह होता है, लेकिन इसका जो ये फ्यूनिकल है ना, ये फ्यूनिकल बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर इसको लपेट लेता है, ऐसे लपेट लेता है। इसे कहेंगे सिरसिनोट्रोपस या सिरसिनेट टाइप। सिरसिनोट्रोपस या सिरसिनेट टाइप।
सिरसिनोट्रोपस और सिरसिनेट टाइप। ये हमारे हो गए ओव्यूल के टाइप्स। हो गया। हमने एक बता दिया कि ये मोर कॉमन होता है, बट वैसे एग्जाम्पल अगर सबका जानना चाहें, सबका तो आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी बता दूं। इसका एग्जाम्पल है पाइपरेसी फैमिली, इसका है रेरनकुलेसी फैमिली, इसका है बुटामेसी फैमिली, इसके कुछ रिंकल सीड वाले पाए जाते हैं, ये है हमारा कैक्टेसी। ठीक, ये होता है। बट आपके एग्ज़ाम के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट है, यही मोर बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बाकी का नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, ध्यान देना इस बात को। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल हमारा ये बना कैसे, डेवलप कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सिर्फ ओव्यूल का डेवलपमेंट देखेंगे हम, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक नहीं बनाएंगे, सिर्फ ओव्यूल डेवलप करेंगे। ठीक, ओव्यूल डेवलप करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बनता है उसमें बाकी सारी चीज़ें। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ओवरी के अंदर एक, जैसे एंथर हमने प्राइमोर्डियल सेल लिया था, यहाँ पर हमने ले लिया प्राइमोर्डियल सेल। हो गया। अब प्राइमोर्डियल सेल लगातार डिवाइड करती है, लगातार डिवाइड करेगी तो ये ऐसे एक बना देगी मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किनारे वाली सेल्स होती हैं, ये इनको इसे कवर करने की कोशिश करती हैं ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे फिलामेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसको हम थोड़ा और मैग्नीफाई करें, तो हम थोड़ा और क्लियर करें तो हमें कुछ ऐसे दिखता है। ऐसे दिखता है कि ये ओवरी की वॉल से अटैच है फिलामेंट, और यहाँ ये पॉइंट है जहाँ से मेम्ब्रेन निकलती हुई दिख रही हैं, किनारे वाली कवर करते हुए दिख रही हैं, इसे कहते हैं चैलेजा। क्या बोलते हैं? चैलेजा। और यहाँ आके मिलती हुई दिखती है और यहाँ छोटा सा पोर बन जाता है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। हो गया। और यहाँ पर अंदर की ओर जो मास ऑफ सेल्स भरा पड़ा है, इस मास ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस। हो गया। अब ये धीरे 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 इसकी साइज बड़ी होना शुरू कर देगी। जब ये एक साइज अटेन कर लेगी तो बेटा ध्यान देना अब इस बात को, साइज अटेन कर ली। अब तो अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ विशेष चीज़ बताने चल रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि हमें डेवलप करना है मैच्योर ओव्यूल। बेटा ध्यान देना ये। अब क्या होगा कि माइक्रोपाइल की तरफ एक हाइपोडर्मल सेल, ये वाली, चेंज इनटू किसमें याद है? आर्कीस्पोरियल सेल। यही हुआ था बेटा एंथर बनाते समय। किसमें बदल जाएगी? आर्कीस्पोरियल सेल में। किसमें बदल गई? आर्कीस्पोरियल सेल में। और यह बेटा आर्कीस्पोरियल सेल, अब ध्यान देना, ये डिवाइड करेगी। कैसे? ध्यान देना। सारी की सारी सेल डिप्लॉयड है, और यहाँ पे अब ये जो सेल थी अब ये डिवाइड करके दो सेल में बदल गई। एक दो, दो सेल बना ली। जो बाहर की ओर सेल है इसका नाम है पैराइटल। पैराइटल सेल। क्या हो गया? पैराइटल। मैंने आपको कई बार बताया, पैराइटल किनारे मार्जिन को जो अरेंज होती है किनारे साइड में, उसे कहते हैं पैराइटल। जैसे पैराइटल सेल स्टमक में होती है पैराइटल सेल। बेटा पैराइटल सेल में कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर डिवाइड करती या फिर वहीं रुक जाती है। ये है हमारी स्पोरोजेनस सेल।
जेनस सेल, इसी पे हमें सारा काम करना है। ये भी बाकी सेल की तरह क्या है, डिप्लॉयड है। स्पोरोजिनस सेल जस्ट चेंज इनटू MMC, मतलब मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में डिवाइड हो जाती है। बेटा जब यहाँ तक चीज़ बन गई तो अब इसी ओव्यूल के अंदर वर्ड आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बेटा जो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे मेगास्पोर का बनना कहा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। बेटा इस बात को ध्यान देना, जो घटना मैं वहाँ बताने चल रहा हूँ मतलब वो आपको जानना है कि यहाँ अंदर हो रही है। बेटा ध्यान देना कि मेगास्पोरोजेनेसिस में ये जो डिप्लॉयड मदर सेल है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल MMC डिवाइड बाय मियोसिस, और कितना बनाएगी, 4, 1 2 3 4। आपको ऑलरेडी पता है कि एक डिप्लॉयड मदर सेल्स मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनती हैं। बेटा ध्यान देना, अगर इसी चीज़ को हम इस ओव्यूल के अंदर चल के देखें तो हमें कुछ ये चीज़ ऐसी दिखेगी कि यहाँ पर देखना है आप, यहाँ पर हमारे पैराइटल सेल तो थी, ये जो वहीं पड़ी हुई है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4, 1 2 3 4 में बन गई, और साइड में आपको पता है बाकी न्यूक्लियस सेल ही है, बाकी न्यूक्लियस सेल ऐसे लगी पड़ी हैं। बेटा ध्यान देना, पॉलन ग्रेन वाले केस में क्या था, एक पॉलन मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनती थी और चारों सर्वाइव करती थी, और चारों का अरेंजमेंट डिफरेंट था, लीनियर था, टी शेप था, डेक्यूसेट था, टेट्राहेड्रल था, आइसोबाइलेटरल था, मोर कॉमन आइसोबाइलेटरल था। बट यहाँ पर सिर्फ यही एक तरीका पाया जाता है। मैंने क्या कहा, सिर्फ यही एक तरीका पाया जाता है, लीनियर। ये लीनियर पैटर्न है। एग्जामिनर कभी कभी ना आपके साथ छोटा सा मजाक करता है, पूछता है कि मोर कॉमन टेट्राड इन मेगास्पोर्स। अरे भाई मोर कॉमन क्या, इकलौता लगभग यही होता है हर जगह, लगभग। ध्यान देना, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, लीनियर टेट्राड होता है। ये सवाल बनता है, एक दो बार बना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेटा ध्यान देना, बट फीमेल के केस में चारों मेगास्पोर सर्वाइव नहीं करती। इन चारों में से चारों सर्वाइव नहीं करती, ओनली वन इज फंक्शनल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एंड रिमेन्स 3 क्या होती है, वो डैमेज हो जाती, डीजनरेट हो जाती। अब एग्जामिनर सवाल पूछ लेगा, इन तीनों में से कौन डीजनरेट होगी, कौन डीजनरेट होगी, कोई भी रैंडम नहीं, ये माइक्रोपाइल की तरफ वाली फंक्शनल होगी, ये वाली होगी कि बीच से कोई होगी। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जो फंक्शनल होगा वो होगा चैलजल। कौन होगा, चैलजल वाला, मतलब ये वाला फंक्शनल होगा और ये बाकी 3 क्या होंगे, कट जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनता है, इसमें क्या आप लिखोगे, चैलजल मेगास्पोर इज फंक्शनल। क्या लिखोगे, चैलजल मेगास्पोर इज फंक्शनल, एंड बाकी 3 क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। अब चलो डीजनरेट हो जाती है यहाँ तक तो ठीक है, कॉमन है, बट कभी कभी ना कुछ लोग गाइड में अजीब से एक सवाल बना देते हैं, या कभी कुछ एग्जाम में बन भी जाता होगा कि जो डीजनरेट होती है वो जाती कहाँ है। एक बात बताएं बेटा, ये हमारे लिविंग बीइंग का नेचर है इसमें, प्लांट में, कि जब ये डीजनरेट हो रही है ना, तो एक चीज़ याद रखना, ये डीजनरेट हो रही तो या किसी काम नहीं आएंगी, या काम आना है तो आप ध्यान रखना कि प्रोवाइड्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग और फंक्शनल मेगास्पोर। उस डेवलपिंग और फंक्शनल मेगास्पोर को क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी आगे बढ़ने में। चलो बेटा, अब ये हमने क्या कर लिया कि हैप्लॉयड मेगास्पोर बना लिया, और ये हैप्लॉयड मेगास्पोर अब डेवलप होकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, बेटा ध्यान देना, अभी आपने ओव्यूल को कहा था मेगास्पोरेंजियम, कहा था ना, क्यों? क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या बना? मेगास्पोर बना ना मेगास्पोर। अभी आपने कहा था इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक को क्या कहेंगे? जो पहला पॉइंट सवाल ये है, इसको याद रखना है। जैसे आपने पोलन को क्या कहा था? मेल गैमेटोफाइट, तो इसे आप कह दो फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, फाइट इन द प्लांट, फीमेल गैमेट बनाने वाला प्लांट, फीमेल गैमेटोफाइट। चलो देख लेते हैं कैसे बनता है। बेटा ध्यान देना, आपने क्या देखा? एक हैप्लॉइड, ये एक्चुअल में सारी घटना कहाँ हो रही है? ओव्यूल के भीतर। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर है, मेगास्पोर है। ये बेटा क्या करेगा? डेवलप हो करेगा। कैसे डेवलप करेगा? एम्ब्रियो सैक में बदलना है इसे। सबसे पहले ये एक कैरियोकाइनेसिस करेगा, यहाँ पे एक कैरियोकाइनेसिस करेगा माइटोसिस के जरिए। एक माइटोसिस हो गया तो यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा माइटोसिस होगा। अब जब दूसरा माइटोसिस होगा, इस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई तैयार हो गए। अब हमारे पास है तीसरा माइटोसिस। अब जब तीसरा माइटोसिस होगा बेटा, तो आप ध्यान देना, इन दोनों से 1 2 1 2, इनसे 1 2 1 2, कितने न्यूक्लियस बन गए? 8 न्यूक्लियाई बन गई। अब बेटा होगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस होगा। तो अब देखना बेटा, ये न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसे होता है। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बेटा ध्यान देना, यहाँ पे एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है। 2 किनारे हैं तो पोल कह देते हैं ना, खंभा नहीं, पोल, ध्रुव। ठीक, ध्यान देना, किनारा। 3 में से एक निकल के यहाँ आ गया बीच में, बाकी 3 यहीं रह गए। इनमें से एक निकल के यहाँ आ गया, बाकी 3 यहीं रह गए। तो ये 2 जो बीच में आ गए, किधर से आए हैं? दोनों पोल से आए हैं। इनका नाम रख दिया पोलर न्यूक्लियाई। क्या रख दिया? पोलर न्यूक्लियाई। वाकई ये पोल से आए हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई है। अब बेटा इनके चारों साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब देखना एक बार, इनके चारों साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? ध्यान देना, जब अरेंजमेंट होगा तो ये ऐसे ऐसे या ऐसे बन गए, और यहाँ पे ऐसे 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 बन गए। ये हो गया बेटा हमारा एग सेल। इसके साथ में 2 कोशिकाएं हैं, साथ में है, तो SYN क्या हो जाएगा? साइनर्जिड सेल, सखी कोशिकाएं। ये है एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। वैसे कभी कभार कोई पूछ ले एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या है? एंटीपोडल सेल न्यूक्लियस से भोजन एब्जॉर्ब कर करके लाती है। बेटा ये जो एम्ब्रियो सैक हमने अभी बनाया, ये हमारा बन गया कॉमन एम्ब्रियो सैक। बेटा ध्यान देना, ये कॉमन एम्ब्रियो सैक बेसिकली होता है पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप। अब एक पता है, आप लोग पूछ सकते हैं पॉलीगोनम टाइप ही क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जब हमने टिपिकल प्लांट स्टडी किया था तो हमें जो मिला था वो हमें जिस प्लांट में किया था, हम उस प्लांट के बेसिस पे नाम रख देते हैं कि ज़्यादातर में यही होता है, और इस तरह के सबको क्या कहा जाएगा? पॉलीगोनम टाइप।
लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि एम्ब्रियो सैक को हमने कह दिया फीमेल गेमेटोफाइट। इसके बाद पहला पॉइंट एम्ब्रियो सैक में क्या मिल सकता है, और एम्ब्रियो सैक में पहला पॉइंट मिल सकता है इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये सवाल खूब बारंबार कई बार पूछा जाता है गाइड में एग्जाम में। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 सेल 4 5 6 सेल, एक बड़ी वाली सेल 7 न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब बड़ी अगली बात बेटा ध्यान देना, एक मेगा स्पोर है, एक है ना, एक मेगा स्पोर डेवलप करके एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बनाया। तो बेटा एम्ब्रियो सैक इन जनरल क्या होता है, मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है हमारे प्लांट में। लेकिन मजेदार बात क्या है कि बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक embryo sac was observed by P. Maheshwari। पूरा नाम क्या हो गया, पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी he is referred as father of Indian plant embryology। इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और एक बात बता दें, माहेश्वरी साहब बेसिकली बिलोंग करते हैं जयपुर से, राजस्थान से। इनकी पढ़ाई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और इन्होंने जॉब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और यही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने एनसीईआरटी जैसी चीज़ को शुरू किया, एनसीईआरटी जैसे बुक को शुरू किया, जो एक बेसिक पैटर्न बना हमें पढ़ने का। ठीक, ध्यान देना, ये वही महान व्यक्ति है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बाइस्पोरिक टेट्रास्पोरिक माहेश्वरी साहब ने किस प्लांट में खोजा, तो आप बता सकते हो इन ड्रूसा प्लांट। ड्रूसा प्लांट, दूसरा प्लांट नहीं, इन ड्रूसा प्लांट में खोजा था। बेटा इतनी बातें हो गई, कहाँ पर हमारे पास। हाँ, एक चीज़ और, अगर इसको हम ले चल के ओव्यूल में देखें तो आपको बता दें, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक हमेशा यहाँ होगा। आप देखो, अगर ऐसे देख रहे हो एनाट्रोपस वाले में, ऐसे देखेगा। तो बेटा देखना, ये ऊपर का आधा मैंने खाली रखा है। इस बात को याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक ऑलवेज प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ ओव्यूल। माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ ओव्यूल मतलब ये चैल्जल हाफ है, माइक्रोपाइलर हाफ है। कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर हाफ में। यहाँ से एक बार सवाल बन चुका है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर भी मत देखना यार, ये वाला डेवलपमेंट वाले स्ट्रक्चर से एक सवाल बन चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस स्ट्रक्चर को उल्टा करके आपके बुक में बना रखा है, ऐसे करके बना रखा है, ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक और यहाँ साइनर्जिड बना रखा है। और पूछा गया, आपकी एनसीईआरटी की लाइन में बोलने चल रहा हूँ, पूछा गया है कि पोलर न्यूक्लियाई की पोजीशन क्या है। तो बच्चों के दिमाग में ये वाला डायग्राम चलता रहता है, वो ये बता देते हैं कि एग एपैरेटस के ऊपर ना। लेकिन ध्यान देना कि एक्चुअल में हम ये सीधा रखते हैं, सीधा रख के पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ते हुए देखना, तो लिखा हुआ है पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट जस्ट बिलो एग एपैरेटस, जस्ट बिलो एग एपैरेटस, एग एपैरेटस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये हमने कर लिया मेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में यही 3-4 सवाल 5 सवाल हैं, ये हमने आपको बता दिया। इसे ध्यान रखना, यहाँ पर सारी सेल, एम्ब्रियो सैक की सारी सेल हैप्लॉयड हैं, सारे न्यूक्लियस हैप्लॉयड हैं। पर ध्यान देना, कॉमन एम्ब्रियो सैक जो बड़ी वाली सेल है, ये वाली बड़ी वाली सेल, ये बाइन्यूक्लिएटेड है। और न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉयड है। इस बात को ध्यान रखना। बस आज के लिए बेटा बस इतना, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अगला टॉपिक पोलिनेशन।
ठीक है, ओके, थैंक यू।